हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो कक्षा शास्त्री प्रथम खंड के लिए आवश्यक है। उसके पाठ्यक्रम में ये समाहित है। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में हमने चर्चा प्रारंभ किया था, जिसमें हर्यक वंश के बारे में हमने पढ़ा था, और आज हम शिशुनाग वंश और क्रमानुसार उससे आगे अध्ययन करेंगे। हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे नागदासक, उसको अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की नींव डाली 412 ईसा पूर्व में। शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में अवंती एवं वत्सराज को जीत कर मिलाया, जिससे मगध साम्राज्य का विस्तार जो है उत्तरी भारत में मालवा से लेकर के बंगाल तक हो गया। शिशुनाग ने जो एक काम किया, उसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई। शिशुनाग के बाद कालाशोक या काकवर्ण जो है वो शासक बना 394 ईसा पूर्व में। पुराण एवं दिव्यावदान में कालाशोक का नाम काकवर्ण मिलता है। इसने पुनः वैशाली से अपनी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र कर लिया। और सिंहली महाकाव्यों के अनुसार बुद्ध के महापरिनिर्वाण के करीब 100 वर्ष बाद कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष जो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, और इसी संगीति में जो है दूसरे संगीति में बौद्ध संघ स्थावीर एवं महासांघिक के रूप में बट गया था। हमने बौद्ध धर्म की चर्चा करते समय जिसके 4 संगीतियों के बारे में जिक्र किया था। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार कालाशोक जो है वह 28 वर्षों तक शासन किया, और इसकी मृत्यु के उपरांत इसके उत्तराधिकारियों ने 22 वर्ष तक शासन किया। ऐसा हमें जो रिटन रिसोर्स है, साहित्यिक स्रोत हैं, उससे जानकारी मिलती है। इस वंश का अंतिम राजा जो है वो संभवतः नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश के बाद जो मगध में तीसरा राजवंश बना वो एक महत्वपूर्ण राजवंश नंद वंश था, जिसकी स्थापना लगभग 344 ईसा पूर्व में हुई। पुराण जो है वो नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा किया गया, और पुराणों में महापद्म नंद को शूद्र कहा गया है। हालांकि पुराणों में इसके लिए एक छत्र पृथ्वी का राजा, अनुलंघित शासक, भार्गव अर्थात परशुराम के समान सर्वछत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला एवं एकराट आदि की उपाधियां भी दी गई है। महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कह के बुलाया गया है। अपनी विजयों के फलस्वरूप महापद्मनंद ने जो है मगध में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें उसके कलिंग विजय की सूचना मिलती है, जिसके अनुसार जो है नंद राजा, उसमें लिखा गया है कि एक नंद राजा एक जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का भी निर्माण करवाया। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे जिसने क्रमशः शासन किया, और उसके अंतिम पुत्र घनानंद जो है वह सिकंदर का समकालीन था, और ग्रीक लेखकों ने इसे अग्रमीज और जैंद्रमीज कहा है। उसी के शासनकाल में, धनानंद के ही शासनकाल में भारत के पश्चिमी तट पर जो है वो सिकंदर ने आक्रमण किया था, और इसी घनानंद का विनाश करके चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का शासक बनाया था। अब इससे आगे अगले क्लास में हम देखेंगे मौर्य वंश के बारे में। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।